नमस्कार दोस्तों, मैं आज बहुत सालों बाद अहमदाबाद आया हूँ। मतलब ये जो हमारी बैठक है CWC की 64 साल बाद हो रही है। समझ रहे हैं आप? मैं मम्मी से बोल रहा था, मैंने कहा मम्मी इतना लेट कर दिया यहाँ आने में, मुझे बताइए 32 साल पहले भी आते तो भी हम ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते, और आगे 32 साल बाद आएंगे तो भी हम कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे। पता नहीं तब तो क्या ही समीकरण रहेगा। मुझे अजीब सा लगा आपकी बार। ये नहीं कि लोगों ने स्वागत नहीं किया, वो तो पहले भी नहीं करते थे, कहीं भी जाता हूं मैं, अब क्या करते। लेकिन बात यह है, जिस बात ने मेरा मन मोह लिया वो ये था कि आज एक बड़ा अच्छा वाकया हुआ मेरे साथ। मैं एयरपोर्ट पे था। वैसे तो मैं ट्रेन से भी हवाई यात्रा कर सकता हूं, लेकिन आज जब मैं एयरपोर्ट पे था, आप सोच रहे होंगे पहले ये क्लियर कर दूं कि आप हवाई यात्रा ट्रेन से कैसे कर सकते हैं। भाई जब मेरी ट्रेन हवा से बातें करेगी तो वो हवाई यात्रा नहीं हुई, समझे आप। अब आता हूं मुद्दे पे। एक महिला थी, उनके साथ में 2 बच्चे थे। वो अपनी ट्रॉली खिसका के ले जा रही थी। उन्होंने मुझे देखा और यूं करके बड़ी एक्साइटेड हो गई वो। उन्होंने कहा रुकिए 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 रुकिए, मेरी सिक्योरिटी भागी महिला की तरफ के ये कोई हानि क्षति ना पहुंचा दे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, महिला मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, मुझे तो पुरुष भी नहीं पहुंचाते। महिला आ गई, उन्होंने कहा कि क्या आपके साथ एक बार एक फोटो खिंचवा सकती हूं। मैंने कहा बिल्कुल, आइए आइए आइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को आप पकड़ लीजिए। तो उनका बच्चे थे, मैंने एक को पकड़ लिया, एक साइड में आके खड़ा हो गया। महिला ने फोटो खींची, फिर अपने साथ मेरी फोटो खींची। 2-3 फोटो ऐसे खींच रही थी। मैंने कहा बहन जी बताइए आप ये फोटो खींच क्यों रही हैं? क्या आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरे काम से बहुत प्यार करती हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करती हैं, या बस यूं ही चल बेटा सेल्फी ले ले रहे, वो वाली एक पद्धति है जो उस पर चल रही हैं? तो उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कुछ भी बन जाना, इस फोटो में जो तुम्हारे साथ है वो कभी मत बनना। मेरा दिल अंदर से रो पड़ा कि मैं भी यही सोचता हूं कि मैं अगले जन्म में कुछ और बन जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बनूंगा। और मेरे दिल की बात उस लेडी ने सुन ली। मैंने कहा दीदी मैं आपके पैर छू सकता हूं? ऑफ द स्क्रीन मैंने पैर भी छुए उनके। इतना इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। हर बंदा जानता है कि मैं जिस चीज के लायक नहीं हूं मैं वो कर रहा हूं। उन्होंने जो अगली बात कही वो तो बिल्कुल दिल पे पत्थर की लकीर थी। उन्होंने कहा जब मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि कुछ भी बन जाना, ये मत बनना, तो मैंने उनसे पूछा तो फिर क्या बनना, और ऐसा क्यों नहीं बनना वैसे? तो उन्होंने कहा ये एक यूनिक आदमी है जो खुद को पप्पू कहता भी है, मानता भी है, हरकतें भी वैसी करता है, और है ही बस ये मैंने 54 साल की जिंदगी में कमाया है, 55-54 जो भी है, कि मेरे पास जो आता है वो सच बोल सकता है। झूठ बोल के चाटुकारिता करने वाले तो मेरी पार्टी में भरे पड़े हैं। इतने बड़े मुंह वाले खड़गे साहब को तो मैं इसलिए लेके चलता हूं, राहुल जी करते रहते हैं। और ठीक है, महिला तो पहचान गई, लेकिन अगर आप भी अभी तक नहीं पहचाने हैं, पहचान लीजिए। क्योंकि भैया जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। आप भी फोटोज मेरी बड़ी करवा के अपने अपने रूम्स में रखिए कि भले ही कुछ हो जाए बच्चों, कुछ भी बन जाना। समझ रहे हैं आप? बस यही कहना था।
और ये हमारे CWC अहमदाबाद में जो हो रही है उसका मुद्दा भी है। मैं तो CM बन नहीं सकता, न PM बन सकता, तो जो बनेगा वो कुछ यूनिक होना चाहिए, और यूनिक आदमी ही आगे आए यहां से। हालांकि एक यूनिक आदमी तो बन चुका है अहमदाबाद का, मतलब गुजरात का। क्या ही कहूं, मैं अपनी इन यादों में खो जाना चाहता हूं, इसलिए आपसे बाय बाय कह रहा हूं।